हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत के भूगोल के टॉपिक सिंचाई के साधन के 20+ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। क्विज नंबर आज हमारी 17 है। 16 तक क्विज नहीं देखी तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तो कौन सा राइट होगा? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके राइट में हैं। ठीक है, और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 4 गुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? 650, 700, 750, 850। तो वर्तमान में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो 850 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है वर्तमान भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? जैसे कि ये इतना बोया गया क्षेत्र है, इसमें से कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है? जैसे नलकूपों से या नहरों से। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपको हो जाएगा 38% भाग पर सिंचाई होती है नहरों या नलकूपों के द्वारा या कुओं के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? नहरें, तालाब, कुएं और नलकूप। तो ध्यान रखना है आपको, प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी कितनी है? कुल सिंचित क्षेत्र है, उसमें नहरों की भागीदारी कितनी है? जैसे नहरों से सिंचाई की जाती है। तो कौन सा राइट हो जाएगा इसमें? 31.1, 35.1, 38.9, 55.9। तो ध्यान रखना है 31.1% क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई होती है साथियों। ठीक है, जैसे पूरा भारत में सिंचाई क्षेत्र होता है, उसमें से 31.1% पर नहरों से सिंचाई होती है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? कुओं और नलकूपों की भागीदारी कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 30, 39, 43, 56। तो 56% है वो कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई होती है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अगला है, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में तालाब से सिंचाई की जाती है? तो वो कहाँ पर है सर्वाधिक? उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी या पश्चिमी? तो साथियों ध्यान रखना है पश्चिमी भाग में दक्षिणी भाग में, नीचे भारत के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक तालाब से सिंचाई की जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है? तालाबों द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो ध्यान रखना आपको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, नलकूपों की सर्वाधिक संख्या में निम्नलिखित में से किस राज्य में है? नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों की सर्वाधिक संख्या है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो पंजाब राज्य है, यहाँ पर नहरें द्वारा सिंचाई में सबसे ज्यादा होती है। तो अग्रणी राज्य कौन सा हो जाएगा? पंजाब राज्य आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, गोवा, राजस्थान। तो गुजरात राज्य है, यहाँ पर कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई अग्रणी राज्य है। नहरों द्वारा पंजाब है और तालाबों द्वारा पूछे तो तमिलनाडु है, और कुओं और नलकूपों द्वारा पूछे तो गुजरात राज्य है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है? किस राज्य में शुद्ध बोए गया क्षेत्र है उसमें से सर्वाधिक भाग है वो सिंचित है?
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो पंजाब राज्य यहाँ पर सर्वाधिक भाग है वो सिंचित क्षेत्र है साथियों। अगला है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर निकलती है भांगड़ा बांध से, हरिके बांध से, पोग बांध से, उकाई बांध से। तो इंदिरा गांधी नहर निकलती कहाँ से है? हरिके बांध से निकलती है। और हरिके बांध कहाँ पर है? तो पोंग और हरिके बांध है ये व्यास नदी पर है साथियों। कहाँ पर है? व्यास नदी पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? रावी, घाघरा, यमुना, सतलज। तो ध्यान रखना आपको, सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को जल मिलता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? भारत में सबसे लंबी है वो सिंचाई नहर कौन सी है? तो ध्यान रखना, सुरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, पूर्वी कोसी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर है ये भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो इसमें आपका ये कितना किलोमीटर हो जाएगी? 649 किलोमीटर लंबाई है इसकी। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण ये सिंचाई नहर निकलती है कौन सी नदी से? सोन, गंगा, कोसी, गंडक। तो सारण सिंचाई नहर है ये गंडक नदी से निकलती है। यहाँ पर आप जानकारी पढ़ सकते हैं। सारण सिंचाई नहर बिहार के सारण जिले के समीप गंडक नदी से निकली हुई नहर है, जो गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ पर है? बिहार राज्य में है सारण सिंचाई नहर और गंडक नदी से निकलती है। अगला है त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी मिलता है? त्रिवेणी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सोन, कोसी, गंडक, मयूराक्षी। तो गंडक नदी से त्रिवेणी नहर को पानी मिलता है। यहाँ पर आप जानकारी पढ़ सकते हैं। त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? मदीनापुर नहर, कांसावती नदी, तवा प्रोजेक्ट कसना नदी, मेठूर डैम कावेरी नदी, उकाई प्रोजेक्ट तापी नदी। कौन सा राइट नहीं होगा इसमें? कौन सा सुमेलित नहीं है? तवा प्रोजेक्ट ये कसना नदी पर नहीं है। तो ये कहाँ पर है? ये है नर्मदा नदी की एक तवा नदी सहायक नदी है। तवा नदी पर ये तवा प्रोजेक्ट और ये तवा नदी है ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है साथियों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला है भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? असिंचित खेती की जाती है बिना सिंचित किए। कनेरा के मैदान, दक्कन के पठार, कोरोमंडल मैदान, गंगा के मैदान। तो दक्कन के पठार में असिंचित खेती की जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। भारत की सिंचाई क्षमता का कहाँ से होता है? बृहद परियोजना से, लघु एवं बृहद परियोजना से, लघु परियोजना से, मध्यम परियोजना से। तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है। तो बृहद परियोजना से, लघु बृहद परियोजना से, लघु परियोजना से, मध्यम परियोजना से। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।